कोई भी शास्त्र तर्क से सिद्ध नहीं किया जाता है। जब शास्त्र का दर्शन होगा तब समझ में आएगा ना, किसी को टीका टिप्पणी इत्यादि, वैसे वो भी पाप है। और पाप जो है सो उसका यश साहस प्रतिष्ठा को पर पानी फेर देता है। इसीलिए जब तक कहीं भी कोई शास्त्र का सहारा न मिले, आश्रय न मिले, तब तक किसी को टीका टिप्पणी इत्यादि नहीं करना चाहिए। और वह हम ये अपने आप को बड़प्पन, हम ब्राह्मण हैं, हम यह है त्रिपुंड लगाए हुए हैं, और अपने आप को बड़प्पन से वो धर्म सिद्ध नहीं होता है। धर्म सिद्ध करने के लिए शास्त्र का आश्रय चाहिए, दैवी सिद्धांत चाहिए, तब जो है सो वो शास्त्र धर्म सिद्ध होता है। कौन धार्मिक है कौन अधार्मिक है, वैसे प्रवचन दे देने से धर्मात्मा नहीं होता है, और यज्ञोपवीत पढ़ने से धार्मिक नहीं होता है। बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कर लेने से धार्मिक नहीं होता है। धर्म का सूत्र होता है और धर्म का अनुपात होता है। कितने प्रत्येक व्यक्ति में 100 का अनुपात है, कितने धर्म कर चुके हैं और कितने पाप, उसका भी अंश है। ये इतने अंश में धर्म है, इतने अंश में पाप है, वो एक ईश्वर ही देखता है उसको। और जो दिव्य दृष्टा यहाँ है, ऋषि महात्मा, वो उसको देख लेते हैं कि कितने ये धार्मिक है और कितने अधार्मिक है और कितने कर्म किए हैं। इसीलिए उसको कभी भी उस व्यक्ति को उच्च स्वर में नहीं बोलना चाहिए। हम चलते बुलते टहलते कितने हम पाप कर लेते हैं, कर्म कर लेते हैं, और उसका गणना नहीं करते हैं, उसको गिनती में नहीं लाते हैं जो हम ये पाप किए हैं। और वो लग्न में जब भी अशुभ ग्रह का प्रभाव रहता है तो कुछ नहीं देखने देता है। मनमाना मत वाला ऐसा कि हम भी योगी है, हम भी सन्यासी है, हम ये है, महात्मा है। महात्मा किसको कहता है? महात्मा महान आत्मा महात्मा हुआ जो माने साधारण व्यक्तियों से और साधारण मानवों से जो ऊपर उठ गए हैं, जिनके अंदर ईर्ष्या द्वेष मद मोह सब कुछ नहीं है, और वो जगत कल्याण के लिए ही तत्पर रहते हैं, वही उसी को महात्मा कहते हैं। और जो है सो कोई भी शब्द का अर्थ होता है। योगी है, योगी उसी को कहते हैं जो अपने भोग लिप्सा इत्यादि को सब को छोड़ करके और वो जो परमात्मा में लीन हो जाते हैं और लोगों को कल्याण करने के लिए निस्वार्थ भाव से तत्पर रहते हैं, वही तो योगी है। तो ये अर्थ लोग नहीं लगाते हैं। लोग जो है सो गलत अर्थ लगा करके ये ऐसे है वो ऐसे है और अपने मनमाना अर्थ लगाते हैं। वही कारण से उसको सब शास्त्र तो आपको छोड़ देगा। सब शास्त्र जो इधर उधर जो कुछ बड़प्पन करेंगे, जो कुछ करेंगे छोड़ देगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र तो कभी नहीं छोड़ता है। वो तो जितने शास्त्र है उसका आँख है, आँख तो अवश्य बता देगा, नहीं तुम अधार्मिक हो, तू जो बोल रहा है वो जो है सो अनुचित कर्म है। ज्योतिष शास्त्र तो स्पष्ट बता देता है कि तुम कैसा कर्म करके आए हैं, प्रारब्ध कैसा है और फिर कहाँ तुमको जाना है। और इसी में लोग कहते हैं कि ये मोदी पर लांछना लगाते हैं, ये तलेगा वो तलेगा, ये करेगा वो करेगा। शास्त्र का दर्शन किए नहीं है और उस पर जो है सो विपक्षी बन करके जो है सो कुछ उत्कोच मिल गया, उसी में जो है सो बस
टीका टिप्पणी करने लग गए। तो ऐसे ही इस व्यक्ति को टीका टिप्पणी करने वाले को भी पाप होता है। वो ये देखें, जो जैसा व्यक्ति है वैसा ही टीका टिप्पणी करे, और ऐसे नहीं जो व्यक्ति है अत्यधिक जो है पापी है और उसको हाँ ये इतना सुंदर है, ये है, वो है, खूब सदा बचा करके उसको प्रशंसा करना है, तो वो भी अधार्मिक ही है, वो भी नष्ट हो जाते हैं। और जो सत्पुरुषों पर लांछना लगाए, क्या उसको ये दर्शन नहीं मिला है कहीं शास्त्र में? सत्पुरुषों पर लांछन लगाने वाला व्यक्ति कभी बचता नहीं है। क्या वो नहीं कभी किसी शास्त्र में उन संतों, उन महात्माओं को मिला है? जो उस पर भी रिसर्च करना चाहिए। हम जो भाषा बोल रहे हैं उस भाषा का अर्थ क्या है, तब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।